बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है दरूद इब्राहिमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो दरूद पाक जिसके मैं आपसे फ़ज़ाइल शेयर करने जा रही हूँ, आइए एक मरतबा उस दरूद पाक की तिलावत कर लें। दरूद इब्राहिमी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। चलें दरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये है दरूद इब्राहिमी। ये वही दरूद है जो हम 5 मरतबा नमाज में भी पढ़ते हैं और ये वही दरूद है जिसे नमाज के लिए चुना गया। ये तमाम दरूदों में सबसे अफजल दरूद पाक है और इसकी जो बरक़ात हैं, इसके जो फ़ज़ाइल हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे या जिन लोगों के ये मामूलात में शामिल हैं वो बख़ूबी जानते हैं इसकी बरकतें, इसके फ़ज़ाइल, इसको पढ़ने से जो आपको अल्लाह ताला की रहमतें हासिल होती हैं। दरूद जितने भी हैं और जो भी दरूद पाक हैं बेशक वो बरकतों का और रहमतों का एक ख़ज़ाना है और सब के सब दरूद पाक ज़ाहिर सवाब का ज़रिया है। हर दरूद की अपनी फ़जीलत है और आप जो भी दरूद पढ़ें आपको डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा भी मिलता है, उसका सवाब भी मिलता है। और मैंने अपनी लाइफ़ में डिफ़रेंट किस्म के मुख्तलिफ़ अक़साम के दरूद पाक मैंने पढ़े, बहुत सारे दरूद पढ़े और मेरे मामूलात में ये शामिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मैंने दरूद इब्राहिमी पढ़ा तो मैंने इसके इतने ऑब्वियस मोजज़ात देखे कि मैं हैरान हुए बग़ैर नहीं रह सकी। अल्लाह का शुक्र है मैं जो दूसरे दरूद पढ़ती थी जो मेरे मामूलात में शामिल था वो भी उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा फ़ैज़ उठाया। लेकिन दरूद इब्राहिमी से तो बस ऐसे समझ लें कि एक ये मोजज़ा कह लें। और मैं इसको जो आपसे शेयर करूँगी आपसे बेशक ये दरूद पाक कोई भी आप पढ़ें अल्लाह ताला की रहमत व खुशनुदी हासिल होती है, दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा होती है, कदम कदम पर अल्लाह की रहमत शामिल हाल रहती है, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है। लेकिन दरूद इब्राहिमी को जिस तरह मैंने पढ़ा मैं आपसे वो शेयर कर लूँ। मैंने इसमें जो है ये बेसिकली है दरूद पाक दरूद इब्राहिमी की ज़कात अदा करना। जो भी कोई आप अमल करते हैं उसमें आपकी नीयत बहुत मैटर करती है। मैंने जब ज़कात के इसके फ़ायदे जहाँ से मैंने सुन के इसको फ़ॉलो करना शुरू किया तो उसमें जो बेसिकली अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ उसमें दरूद इब्राहिमी की वो ज़कात अदा करने का था कि आप बहुत खूबसूरत हो जाते हो, आप ये अमल करने से बहुत खूबसूरत। तो मैंने मैंने उसका एक उसकी बरकत देख के मैंने कहा अच्छा, तो वो मैंने शुरू किया उसको पढ़ना। लेकिन मैंने उसकी ज़िंदगी के बाकी मामलात में मैंने उसको इतना मिरेकलस पाया कि मैं हैरान हुए बग़ैर नहीं रह सकी और फिर मैं सबको बताने लगी कि तुम लोग भी पढ़ो। हाँ, एक बात का आपने ख़्याल रखना है कि आप अब जब कोई मुशाहिदा करें, कोई अनहोनी चीज़ आप एक्सपीरियंस करें तो आप वो ना बताएं, वो किसी से भी शेयर ना करें कि हाँ ये हुआ है, वो स्टॉप हो जाएगी। मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों में अल्लाह मियाँ ने जब मतलब मुझे कोई चीज़ दिखाई और वो मैं बोल पड़ी, वो उसके बाद दोबारा नहीं फिर मुझे नसीब हुई। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा कि जब आप दरूद शरीफ पढ़ें और आपको कोई अनयूजुअल चीज़, कोई अनहोनी चीज़ आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें तो आप दरूद पढ़ने की दावत ज़रूर दीजिए। लेकिन आप ये ना बताएं कि आपने कौन सी पर्टिकुलर चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस की है। खामोशी से उसका फ़ैज़ हासिल करते रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें दरूद पाक पढ़ने में। आइए अमल की जानिब बढ़ते हैं। अमल इस तरह है कि आपने 1 साल के अंदर अंदर दरूद इब्राहिमी का 4 लाख का जो अदद है वो पूरा करना है। अब आप उसको डिवाइड कर लें अपनी आसानी के हिसाब से 4 के इसमें जो कितने अदाद बनते हैं इसके। मैंने इसको 11 मंथ्स में इसको कंप्लीट किया था।
और मेरी 1400 समथिंग जो है वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। महीना और हफ़्ता और मतलब हफ़्ते तो दूर की बात है, जस्ट विद इन फ्यू डेज़ मैंने ऐसी मिरेकलस चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्ज़र्व की कि मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। ये आपने करना है। और दूसरी जो खूबसूरती की बात है, अच्छा एक इसकी मैं आपको की बता दूं कि आप कहते हैं ना अल्लाह ताला का करम हो तो उसकी क्या निशानी है। मेरे नज़दीक उसकी ये निशानी है कि आपको अपने ऐप दिखना शुरू हो जाते हैं, आपको अपनी गलतियाँ नज़र आने लगती हैं। जब हमें हमारी गलतियाँ नज़र आएंगी तो हम उसकी इस्लाह करेंगे ना, उसकी करेक्शन करेंगे। तो ये चीज़ें मतलब हुई कि अंदर से जो है ना चेंज आना शुरू हुआ, अपनी चीज़ें अपनी गलतियाँ दिखीं, फिर उनकी जहाँ तक मुमकिन हुआ उसकी करेक्शन करने की कोशिश की। हम जो आम तौर पर अपने वज़ाइफ़ पढ़ते हैं या जो हमारे मामूलात होती हैं उसमें हम कोई ज़िक्र करते हैं और विर्द करते हैं उसमें, और जो हम किसी अमल की ज़कात अदा करते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। जब मैंने इसकी ज़कात की नीयत से इसे पढ़ना शुरू किया मुझे नहीं पता था। मैंने सिंपली इसे वज़ू बेवज़ू बस मैं पूरे दिन में ये अपनी तादाद पूरी करती थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आप जब किसी अमल की ज़कात अदा करते हैं तो आप उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, आपने बावज़ू होना है, एक टाइम फ़िक्स करना है, उस टाइम में ही आपने वो बैठ के पढ़ना है, तो फिर इसके ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ये ज़्यादा मौसर होता है। तो मैंने तो कोई इसका प्रोटोकॉल भी पूरा नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं था। तो फिर बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के सिर्फ़ वैसे ही पढ़ने से अल्लाह ने इतना करम किया और मैंने इसके इतने बेनिफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह अवेल किए। तो अगर इसको इसके प्रोटोकॉल और आदाब के साथ हम पढ़ें तो फिर कितना करम होगा। एक ज़रूरी बात इसमें आपसे मेंशन करती चलूँ कि जो ख़वातीन इस अमल को करना चाहें तो इसमें वो पीरियड्स के दिनों को ऐड नहीं करेंगी, उन दिनों को शुमार नहीं करेंगी। उन दिनों में जो आप दरूद पाक पढ़ेंगी वो सिर्फ़ सवाब की नीयत से पढ़ेंगी, ज़कात की नीयत से नहीं पढ़ेंगी। तो बाकी जो भी दिन होते हैं वो आप अपना ऐड करेंगी, जो आप पाक हालत में आप जब पढ़ेंगी वो सारा आपने लिख लीजिएगा, और जो पीरियड्स के दिन होंगे उन्हें आपने एक्सक्लूड कर देना इसमें से। और जब आपकी ये तादाद पूरी हो जाए तो आप बच्चों में कोई चीज़ तक़सीम कर दें, और उसके बाद भी ये अपनी तादाद पूरी करने के बाद भी आपने इसको छोड़ना नहीं है। मिनिमम आप 500 तो ज़रूर पढ़ें। वैसे तो बेहतर है कि आपका 1000 या इससे अबव रहे, लेकिन अगर आप ना कर पाएँ इसको कंटिन्यू और इस पर आप मदामत ना कर सकें तो कम से कम 500 आपने लाजमी रखना है। और ये ऐसी चीज़ है आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी, आपका दरूद इब्राहिमी के बगैर गुजारा ही नहीं, कि ज़िंदगी का एक हिस्सा ये आपका बन जाएगा। जब आप इसको पढ़ेंगी और आप इसके बरक़ात इंशाअल्लाह हासिल करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे आप इसके अलावा रह ही नहीं पाएंगे। इस दरूद पाक के सीगे बाकी तमाम दरूदों के सीगों से अफजल और आला है, और क्यों ना हो, ये ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हुए हुए अल्फाज हैं, और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान वो ज़ुबान है जिसके बारे में कुरान करीम में इरशाद होता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और हमारे इमाम ने कहा, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो सुबह क़यामत तक तब्दील होने वाला नहीं। इस दुरूद पाक को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा फरमाया है, और ये वो दुरूद पाक है कि नमाज में तो इसके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते ही हैं, लेकिन नमाज के अलावा भी अगर कोई इसको अपने विर्द में रखे तो उलमा कराम लिखते हैं कि ये दुरूद पाक उसके लिए दुनिया और आखिरत के लिए कफ़ील हो जाती है, इसकी तंगी ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो शख्स इस दुरूद पाक को विर्द में रखता है उसका ख़ात्मा बिल खैर होता है। दुरूद पाक की एक और फ़जीलत जो दिल को बहुत सुकून देती है कि ये हर सूरत में और हर किसी का कबूल है। बाकी अमाल में कंडीशंस हैं, लाइक रियाकारी से किए जाने वाले अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे,
दिखावे की नमाज अल्लाह ताला मुंह पे मार देगा। और इस तरह के कोई भी अमल ले लें, सदका ले लें, खैरात ले लें, नमाज ले लें, रोज़ा ले लें, जिसमें भी दिखावा आ गया, लोगों के मतलब आपकी नीयत में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई तो वो आपका अमल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दरूद पाक ऐसा अमल है, कोई कैसा भी करे, इवन कोई दिखावे की नीयत से भी पढ़ रहा हो तो उसका भी कबूल है। तो ये बात दिल को बहुत सुकून देती है कि चलें कोई तो अमल ऐसा है जो हम जैसों का भी कबूल है और हर सूरत में कबूल है और हर हाल में कबूल है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें दरूद पाक की कसरत करने वाला बनाए, मोहब्बत और एहतराम से दरूद पढ़ने वालों में अल्लाह पाक हमें शामिल करे। और अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल करे। दुआओं में याद रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।